दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन से एमसीक्यूज। जितने भी दोस्त जितने भी साथी जिन्होंने अभी यूपी पीसीएल, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूके ट्रिपल एससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म जिन्होंने भरे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्ट, स्कोप, नेचर एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टाफ फंक्शन आर दोज विच, कर्मचारी कार्य वे हैं जो डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षता उत्तरदायी नहीं होते। बी आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, गौण महत्व की प्रकृति के हैं। सी आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, परामर्शदायी प्रकृति के हैं। डी ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टाफ फंक्शन आर दोज विच, कर्मचारी कार्य वे हैं जो, तो ऑप्शन में दिया हुआ है डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है। बी में दिया हुआ है आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, तो कर्मचारी को जितना बोला जाएगा उतना ही काम करेगा। सी में दिया आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, हम उससे जो एडवाइस करेंगे वो वही करेगा। और डी में दिया ऑल आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिटेन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। ए मिशन स्टेटमेंट्स, मिशन विवरण। बी फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता। सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, औपचारिक संगठन चार्ट्स। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटेन स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड, तो संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा मिशन स्टेटमेंट्स, मिशन विवरण। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नॉन एज, संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, क्या कहलाता है। ए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, संगठन का वातावरण। बी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, संगठन की संस्कृति। सी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, संगठन की प्रभावशीलता। डी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स, संगठन का सांचा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज, संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, संगठन की संस्कृति। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 जून 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वाणिज्य में शामिल होता है ए केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। बी व्यापार एवं उद्योग। सी केवल व्यापार, उद्योग नहीं। डी व्यापार एवं उसके सहायक। देखिए ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो वाणिज्य में शामिल होता है व्यापार एवं उसके सहायक। जैसे अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। और कॉमर्स का दो पार्ट होता है, एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के 4 टाइप्स होते हैं, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एटसी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य में शामिल होता है व्यापार एवं उसके सहायक। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है। ए निजी, बी सरकारी, सी सहकारी, डी संयुक्त। जैसा कि क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है। तो सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब ही पता चल रहा है कि ये सरकार से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सरकारी। यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ए ग्राहकों के प्रति, बी सरकार के प्रति, सी हितधारकों के प्रति, डी इन सभी के प्रति। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इन सभी के प्रति। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2010-2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। उपरोक्त कथन है। ए डेविस का, बी उर्विक का, सी स्प्रीगल का, डी हैने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, हैने का। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। यह कथन है हैने का। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, बी कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंटों में भाग लेना व्यवसाय है, सी मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है, डी लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्यापार का आशय है। ए वस्तुओं का निर्माण, बी बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, सी वस्तुओं का क्रय विक्रय, डी संचार के साधन। तो व्यापार से मतलब है वस्तुओं का क्रय विक्रय। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है। ए क्रियात्मक संगठन का, बी रेखा संगठन का, सी अनौपचारिक संगठन का, डी समिति संगठन का। तो रेखा और सहायक संगठन जो है रेखा संगठन का विस्तार है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। ए छोटे उपक्रम, बी बड़े आकार के उपक्रम, सी मध्यम श्रेणी के उपक्रम, डी कुटीर उपक्रम। तो रेखा एवं कर्मचारी संगठन जो है बड़े आकार के उपक्रम में अधिक उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2009 और 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देता है। ए कर चोरी का, बी उत्पादों में मिलावट का, सी कुशलता का, डी मूल्य वृद्धि का। तो व्यावसायिक संगठन जो है प्रेरणा देता है कुशलता का, ना कि चोरी करने के लिए बोलता है, ना उत्पाद में मिलावट करने के लिए कहता है, ना मूल्य वृद्धि की बात करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कुशलता का। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्यावसायिक संगठन है। ए कला, बी विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक संगठन जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है। ए पुंज उत्पादन, मास प्रोडक्शन, बी अनुसंधान और विकास, सी विशेषज्ञता, डी कामगारों का शोषण। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है। तो आधुनिक व्यापार का लक्षण कौन सा नहीं है, डी कामगारों का शोषण। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है। ए पोल्ट्री फार्म, बी मत्स्य ग्रहण, सी कृषि, डी गहने। तो देखिए जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो जो शुरू से चलता आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी कृषि। और कृषि को हम लोग प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। ए प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध, बी विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन, सी संगठन का स्वरूप, डी अधिकार दायित्व संबंध। तो एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है, अधिकार दायित्व संबंध। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है। ए व्यापार नियंत्रण विस्तृति, बी अधिक केंद्रीयकरण, सी उच्च श्रेणी की विशेषज्ञता, डी लंबवत पद सोपान। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, व्यापक नियंत्रण विस्तृति। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अधिकतम अनुशासन होता है। ए रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, बी समिति संगठन में, सी रेखा संगठन में, डी क्रियात्मक संगठन में।
तो अधिकतम अनुशासन जो होता है वो रेखा संगठन में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, रेखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। ए रेखा से सलाह लेना, बी रेखा को सलाह देना, सी अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभालना, डी कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारण। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, रेखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। तो रेखा एवं कर्मचारी संगठन के अंतर्गत स्टाफ का कार्य रेखा को सलाह प्रदान करना होता है। क्या होता है? रेखा को सलाह प्रदान करना, सलाह देना होता है। यद्यपि सलाह का मानना या ना मानना रेखा के ऊपर निर्भर करता है। मूलतः रेखा संगठन में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए रेखा तथा कर्मचारी संगठन प्रारूप को अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, रेखा को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? ए पशु उत्पादन, बी पौधे लगाना, सी शिकार, डी लौह एवं अयस्क। तो कह रहा है कौन सा निष्कर्षण। निष्कर्षण उद्योग का मतलब यह होता है कि उन उद्योग से है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे कि खानों से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुले खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज या अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी लौह एवं अयस्क। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यह कथन है ए मनु एवं रेले का, बी मिलवर्ड का, सी डेविस का, डी उर्विक का। तो कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन जो है जीई मिलवर्ड महोदय जी का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी जीई मिलवर्ड या मिलवर्ड का। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। ए पीटर ड्रकर ने, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, सी कुंटज और न्यूमैन ने, डी डब्ल्यू.एच. न्यूमैन ने। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण और संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा पीटर ड्रकर ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। यह क्वेश्चन जो है पीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह है ए परंपरागत विचारधारा, बी आधुनिक विचारधारा, सी नव परंपरागत विचारधारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह कहलाएगा नव परंपरागत विचारधारा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अनौपचारिक संगठन होता है। ए शीर्ष प्रबंध द्वारा सृजित, बी लोचशील, सी संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित, डी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है अनौपचारिक संगठन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी लोचशील। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आशय संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसका निर्माण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी संपर्क द्वारा निर्मित होता है और इसका कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता है और न ही इसमें कोई संपर्क चार्ट निर्धारित होता है। इसका स्वरूप जो होता है वो लोचशील होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, लोचशील। यह क्वेश्चन जो है पीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। ए लाइन अधिकारी में, बी स्टाफ अधिकारी में, सी अनौपचारिक अधिकारी में, डी उपयुक्त सभी में। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, लाइन अधिकारी में। लाइन अधिकारी या इसको हम लोग रेखा अधिकारी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिकारी या कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनका उत्तरदायित्व निहित होता है। इसके अंतर्गत आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे तथा उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है और यह संगठन का सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, लाइन अधिकारी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। ए उद्देश्य का सिद्धांत, बी दक्षता का सिद्धांत, सी श्रम विभाजन का सिद्धांत, डी लाभ का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, लाभ का सिद्धांत।
व्यावसायिक संगठन का आशय व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करने से होता है। इसके लिए व्यावसायिक संगठन में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्या है? दक्षता का सिद्धांत, क्रेता सावधान रहे का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो स्पष्ट है कि लाभ का सिद्धांत जो है व्यावसायिक संगठन के सिद्धांत में शामिल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, लाभ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अधिकतम अनुशासन होती है ए लाइन संगठन में, बी कर्मचारी संगठन में, सी क्रियात्मक संगठन में, डी लाइन एवं कर्मचारी संगठन में। तो अधिकतम अनुशासन जो होती है वो लाइन संगठन में होती है। संगठन का सबसे प्राचीनतम रूप जो होता है लाइन, या जिसको हम लोग रेखा संगठन भी कहते हैं, जो अधिकतम अनुशासित होती है। यह ऐसा प्रारूप है जिसमें अधिकारी का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, जबकि दायित्वों का कर्तव्यों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इसे सेना संगठन का प्रारूप भी कहा जाता है। इसको तीन नाम दिया गया है। एक तो लाइन संगठन हो गया, दूसरा रेखा संगठन और तीसरा इसे सेना संगठन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लाइन संगठन में। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2003-2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। ए त्रिकोणीय चार्ट, बी लंबवत चार्ट, सी समतलीय चार्ट, डी वक्राकार चार्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, वक्राकार चार्ट। संगठनात्मक चार्ट संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के आपसी संबंधों एवं उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों तथा अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होता है। संगठनात्मक चार्ट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट, समतलीय चार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, वक्राकार चार्ट, जो कि सम्मिलित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। संगठन का मानचित्र दर्शाता है ए कार्य का विभाजन, बी विभागों का विभाजन, सी प्रवर अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच का संबंध, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि संगठन का मानचित्र दर्शाता है, तो संगठन के मानचित्र से तात्पर्य उस संरचनात्मक ढांचा से है जिसके अंतर्गत संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का विभाग निर्धारित किया जाता है, जिससे वे कुशलतापूर्वक कार्यों को संपन्न करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरे शब्दों में किसी व्यावसायिक संस्था की कुल संगठनात्मक व्यवस्था व कार्यरत व्यक्तियों के संबंधों को प्रकट करने वाला ढांचा संगठन संरचना कहलाती है। संगठन संरचना या मानचित्र में निम्नलिखित को आप शामिल कर सकते हैं या शामिल किया जाता है। एक, व्यक्तियों का समूह, कार्य विभाजन, सहकारी प्रयास, समन्वय, समान उद्देश्य, नियम एवं नियमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। संगठन का मानचित्र दर्शाता है कार्य का विभाजन, विभागों का विभाजन, प्रवर अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच का संबंध। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। निम्न में से कौन सा सही है? ए व्यापार उद्योग का एक अंग है, बी वाणिज्य व्यापार का एक अंग है, सी वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, डी उद्योग वाणिज्य का एक अंग है। तो क्वेश्चन जैसा दिया है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। क्या होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संपन्न किए जाने वाले कार्य के फलस्वरूप लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है अथवा सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो व्यवसाय के दो अंग होते हैं, एक उद्योग, दूसरा वाणिज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है।